आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 40 वचन। घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो, घुटने टेक कर प्रार्थना की। यहाँ पे एक मनुष्य प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना एक जिंदा इंसान के लिए नहीं, लेकिन एक शव को देखकर प्रार्थना किया, एक मुर्दे को देखकर प्रार्थना किया। वो एक मरे हुए एक शव को देखकर घुटने टेक कर प्रार्थना किया और उसको बोला कि हे तबीता उठ। तो उसी घड़ी उसकी आंखें खोलकर वो मुर्दे में से तबीता उठकर खड़ी हो गई। प्रार्थना में कितनी शक्ति है मेरे प्रियो। यहाँ पे पतरस प्रार्थना किया। पतरस ने मुर्दे के पास बैठकर घुटने टेका पतरस और परमेश्वर पिता को पुकार कर प्रार्थना किया पतरस ने, और शव की ओर देखकर बोला कि हे तबीता उठ। तो उसी घड़ी वो मुर्दे में पड़ी हुई तबीता उठकर खड़ी हो गई। इतने अद्भुत कार्य केवल परमेश्वर पिता ही कर सकता है। पतरस ने घुटने टेका, पतरस ने आकाश के पिता को, परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया। पतरस ने शव की ओर देखकर बोला कि हे तबीता उठ। तो उसी घड़ी उस मुर्दे में पड़ी हुई तबीता उठकर खड़ी हो गई। प्रार्थना अनेक प्रकार के कार्यों को आपके जीवन में कर सकता है। घुटने टेक कर आप भी प्रार्थना करो। यहाँ पे तो पतरस ने प्रार्थना किया और मुर्दे में पड़े हुए शव को, मुर्दे में पड़े हुए तबीता को, मुर्दे में पड़े हुए एक शव को परमेश्वर पिता ने जीवित किया। तो ऐसे अद्भुत कार्य आपके जीवन में भी प्रभु बहुत कुछ कर सकता है। मुर्दा ही जिंदा कर सकता है, तो प्रभु आपके जीवन में कितने अद्भुत कार्यों को कर सकता है। लेकिन आप और हम घुटने टेकना चाहिए, आप और हम प्रभु की ओर देखना चाहिए, आप और हम परमेश्वर स्वर्ग के पिता की ओर ध्यान देना चाहिए, आप और हम परमेश्वर की मदद की ओर देखकर परमेश्वर से सहायता मांगना चाहिए, आप और हम परमेश्वर को पुकारना चाहिए, आप और हम सहायता केवल उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता से ही मांगना चाहिए। यहाँ पे घुटने टेका पतरस, घुटने टेककर परमेश्वर की ओर देखा पतरस और शव की ओर देखकर प्रार्थना किया पतरस ने, और उसी घड़ी उसको बोला कि हे तबीता उठ। तो मुर्दे में पड़ी हुई तबीता उठकर खड़ी हो गई। कितना अद्भुत कार्य यहाँ पे केवल प्रार्थना के द्वारा हो सका। तो मेरे प्रियो, आज आपके परिवार में कौन सी ऐसी परिस्थिति है, आपके परिवार में कौन सा ऐसा दुख है, आपके परिवार में कौन सी ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थिति है, आपके परिवार में ऐसी कौन सी विपत्तियों में से आपका परिवार गुजरते हुए जा रहा। आज आपके परिवार में कौन सी ऐसी भयंकर परिस्थिति है जो आप किसी को नहीं बता पा रहे हो। तो घुटने टेको, प्रार्थना करो, आकाश के पिता को पुकारो, सहायता परमेश्वर पिता से मांगो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो, ताकि प्रभु आपके जीवन में भी उत्तर दे सके, ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना का निवेदन सुनकर, दुहाई सुनकर जवाब दे सके। मेरे प्रियो, घुटने टेका पतरस, प्रार्थना किया पतरस, परमेश्वर से सहायता मांगा पतरस, परमेश्वर पिता को बोला कि मुर्दे में पड़े हुए तबीता को उठाओ। तो उसी घड़ी प्रभु ने उसकी प्रार्थना निवेदन का जवाब दिया। तो आपकी प्रार्थना का निवेदन का जवाब प्रभु जरूर देगा, लेकिन आप घुटने टेकना चाहिए, परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, परमेश्वर से सहायता मांगना चाहिए, परमेश्वर से दुहाई करना चाहिए, परमेश्वर से निवेदन करना चाहिए, परमेश्वर को आधार
हार मान लेना चाहिए और सहायता मांगने से प्रभु आपकी हर बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधार सकता है। मेरे प्रियो, आपकी हर बिगड़ी हुई परिस्थिति में सुधार ला सकता है। जो ना होने वाले कार्यों को भी प्रभु संभव करने में सामर्थ्य। शव को उठाया प्रभु ने, मुर्दे में थी तबीता, वो मर चुकी थी तबीता, मुर्दे में एक शव बन चुकी थी तबीता, लेकिन केवल घुटने टेका पतरस, प्रार्थना किया पतरस, प्रभु से मांगा, प्रभु से विनती किया, दुहाई किया तो मुर्दे में से जी उठाया। वही पिता आपकी हर परिस्थिति में सुधार ला सकता है। आपकी हर बिगड़ी हुई परिस्थिति में वो कार्य कर सकता है। आपकी हर प्रार्थना का जवाब वो दे सकता है। आपकी हर परिस्थिति को वो सुधार सकता है। लेकिन आप घुटने टेक कर आकाश के पिता की ओर देखकर, सहायता परमेश्वर पिता की ओर से ही आएगा। उसको पुकारो, आवाज दो, सहायता मांगो, घुटने टेको, प्रार्थना करो। आपकी हर एक समस्या का सुधार, हर एक प्रार्थना निवेदन का जवाब वो देगा। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए आज हर काम की शुरुआत करो। देखो प्रभु कितने कार्यों को करेगा। जरूर आपको प्रभु ब्लेस करेगा। आमीन। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद करते मेरे खुदा। हमारे प्रिय भाई बहन लोग जो निवेदन आपसे कर रहे पिता, आप सुनिए, उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए, द्वारों को खोलिए मेरे खुदा। उनके जीवन में अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों को आप कीजिए मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठी और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।